तो नए साल को लेकर हरियाणा पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घट सके। तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खास ध्यान रखा जा रहा है कि नए साल के दौरान लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें और किसी भी तरह की आपराधिक घटना को अंजाम ना दे पाए। गुरुग्राम और फरीदाबाद और भिवानी समेत पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था यहां पर पूरे किए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा कर्मियों से भी बातचीत की है, पुलिस प्रशासन से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आगे जानेंगे, क्योंकि बता दें कि नए साल का जश्न होगा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर सेलिब्रेशन करते हुए नजर आएंगे। चाक चौबंद पर पुलिस तैनात रहेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तैयारियां जो है वो की गई है। और आपको ये भी बता दें कि ट्रैफिक को लेकर भी एक खास इंतजाम है, क्योंकि भीड़ भी काफी ज्यादा होगी और ऐसे में प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा। तो किस तरह की हुड़दंगी ना हो, इसे देखते हुए यहां पर तमाम तैयारियां की गई है। तो नए साल का आगमन और सुरक्षा चाक चौबंद, नियमों का उल्लंघन करने पर ये एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो अभी से कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम रिपोर्टर्स भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे तैयारियां किस तरह की है प्रशासन की। तो ये फिलहाल आपको बता दें कि नए साल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। तो नए साल को लेकर क्या तैयारी है पुलिस प्रशासन की, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, ट्रैफिक को लेकर क्या इंतजाम है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह और कालावली से कृष्ण जिंदल और पानीपत से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, तैयारियां किस तरह की है, क्योंकि नए साल का जश्न होगा, लोग पहुंचते हैं, जश्न मनाते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है और प्रशासन किस तरह से निगरानी रख रही है भिवानी में? से पुलिस के द्वारा तमाम जगहों पर इस तरह से नाकाबंदी की गई है। शहर के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, जितने एंट्री गेट्स हैं, वहां पर इसी तरह से नाके और इंस्पेक्टर लेवल के, बल्कि डीएसपी लेवल तक के अधिकारी उनको डिप्लॉय किया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स आने जाने वाले वाहनों पर स्पेशल नजर, पैनी नजर जो है वो बनाए हुए है। इसके अलावा बाकायदा एंट्री की जा रही है, कितने वाहन आए हैं, कितने वाहन गए हैं। साथ ही साथ एक अहम बात और बताना चाहूंगा कि पुलिस के द्वारा तमाम चौक चौराहों पर जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उनके जरिए भी निगरानी की जा रही है। चंद मिनट पहले भिवानी के पुलिस कप्तान नीतीश अग्रवाल लोगों के बीच में थे, चौक चौराहों पर नाकों का मुआयना कर रहे थे। मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। आप देख पाएंगे यहाँ पर अधिकारी जो है वो मौजूद है मौके पर। इसके अलावा वाहनों की तलाशी ली जा रही है। एक हिदायत भी जारी की गई है भिवानी पुलिस के द्वारा कि हुड़दंगी जो है उनके ऊपर पैनी नजर रहेगी नए साल के आगाज पर, और किसी भी तरह से कोई नए साल के जश्न में किसी तरह का कोई खलल पैदा ना हो, उसके मद्देनजर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है पुलिस के द्वारा पूरे जिले में। क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स लगते हैं, राजस्थान से सटा हुआ भिवानी का इलाका, लोहारू की बात करूँ, शाम की बात करूँ, साथ ही साथ में बहल भिवानी की बात करूँ, तो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर भी इसी तरह की नाकेबंदी की गई है। जगह जगह पर निगरानी की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। खासतौर पर नशेड़ी जो है, या यूं कहिएगा कि जो हुड़दंगी है, उन पर पुलिस का विशेष फोकस रहेगा कि बिल्कुल। साथ ही साथ क्योंकि मिशन लेकर भी हरियाणा पुलिस चल रही है कि नए साल पर नशा मुक्ति अभियान जो है चलाया जाएगा। बिल्कुल रवि, आपके आसपास पुलिसकर्मी नजर भी आ रहे, हो सके तो उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे आप, और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल करनाल का रुख कर लेते हैं, महेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, करनाल में किस तरह की तैयारी है प्रशासन की, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? राजश्री, देखिए जिस तरह से देश भर में साल 2025 के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं, उसका जश्न करनाल में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में तमाम तैयारियां चाहे वो आयोजकों की तरफ से, क्योंकि कई तरह के कार्यक्रम
जो है 31 दिसंबर को होने हैं उसकी तैयारियां की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि जो नए साल का जश्न है उसमें हुड़दंगबाजी ना हो, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है रात के समय जो है कुछ हुड़दंगी उतरते हैं सड़कों पर, जिससे कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं खराब होती है। उसको देखते हुए नाकेबंदी कई स्थानों पर की गई है पुलिस के द्वारा, करनाल जिले की, चाहे वो इंटरस्टेट सीमा हो या अंतर जिला सीमा हो, वहां पर नाकेबंदी की गई है। इसके अलावा कुछ निर्देश दिए गए हैं होटल मालिकों को या ऐसे आयोजकों को जो 31 दिसंबर की रात को कुछ कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की हुड़दंगबाजी उनके कार्यक्रम में शामिल ना हो, शांति व्यवस्था किस तरह से भंग ना हो। लोग उत्साह के साथ जश्न जरूर मनाएं, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर खुद जिला कप्तान की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं लगातार पुलिस बल जो है वो चेकिंग अभियान भी चला रखा है कि किस तरह का नशे का वितरण जो है इस दौरान ना हो, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि पार्टियों में नशे का इस्तेमाल होता है। उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अभी से कदम उठा रही है और कड़े सुरक्षा प्रबंध जो है वो इस दिन के लिए रखे जाएंगे। जी बिल्कुल, महेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। कालावली में क्या कुछ तैयारी है, जानकारी ले लेते हैं। कृष्ण जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, एक तरह से देखा जाए नए साल का जश्न मनाया जाएगा, लोग काफी एक्साइटेड भी रहते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और कुछ लोग हुड़दंग करते हुए भी नजर आते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, कालाबाड़ी में भी जो नए साल का आगमन हो रहा है तो उस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी करने गई है। उस तरीके से अगर बात करें जो भीड़भाड़ वाले जो बाजार है, जो चौक है, उन चौराहों पर भी पुलिस की जो तैनाती है वो की गई है। और उस तरीके से जो कालाबाड़ी एरिया है वो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है और जो पंजाब बॉर्डर के साथ जो नाके लगाए गए हैं वो भी नाकों को दुरुस्त किया गया और वहां पर भी जो पुलिस कर्मचारी है उनको बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जो आने वाले व्हीकल उनकी गहनता से जांच की जा रही है। और जो भी कोई नशे या शराब पीकर गाड़ी चलाता है या कोई नशा करके गाड़ी चलाता है तो उसको चेकिंग करके उसे चलान भी किया जाता है, क्योंकि जो नए साल पर जो आगमन हो रहा है उस तरीके से जो नया साल है वो खुशी से भरकर आए, वहाँ नए साल पर कोई क्राइम ना हो और उस तरीके से कोई अनहोनी घटना ना घट सके। उस तरीके से पुलिस से तेज नजर आ रहा है। उस तरीके से अगर बाजारों में बात करें, भीड़ वाले इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी जो दुर्गा शक्ति देना उसको भी लट किया गया है और वो पैदल मार्च निकालकर पैदल गश्त करके भी लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। जी बिल्कुल, बने रहेगा कृष्ण हमारे साथ। और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पानीपत में किस तरह से चाक चौबंद है पुलिस नए साल के जश्न के को ठीक ठाक तरीके से निपटाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से आदेश पारित हुए हैं और सर्कुलर जो है सभी तमाम जिलों के जो है जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले जो है 10 बजे के बाद जो है डीजे पर रोक लगाई गई थी, वहीं उनकी तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी पुलिस अधीक्षकों को बोला गया है, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर को जो है लोग बाग हुड़दंगबाजी करते हैं, शराब पीकर उल्टी सीधी ड्राइविंग करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है, मैं आंकड़ा भी दे दूं आपको कि आंकड़ा यह है जो ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत जो एक्सीडेंट होते हैं तो उनकी तादाद काफी देखी जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए डीजीपी ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं और ये बाकायदा निर्देश दिए हैं कि उनके जिले के अंदर पुलिस अधीक्षक के जिलों के अंतर्गत वो बाकायदा गश्त करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि 31 दिसंबर को अगर उनको सेलिब्रेट करना है तो वो घर में करें, बाहर हुड़दंगबाजी ना करें, जिसको लेकर बाकायदा चलान की भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम सचिवालय में एक मीटिंग भी जारी है जिसमें यह फाइनल किया जाएगा कि कितने जो पूरे जिले को है किस तरीके से नाके वगैरह की उसकी चौकचौबंदी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो तैयारियां हैं वो पिछली बार की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि तमाम जो आंकड़े आते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके के रोड एक्सीडेंट देखे जाते हैं, हुड़दंगबाजी के केस होते हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस का एक विशेष अभियान यही है कि इसमें हुड़दंगबाजी ना हो और लोगों की जान की सेफ्टी रहे और नया साल जो है लोग बाग अपने परिवार के साथ अच्छी तरह मना सके। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। रवि, एक चीज और है कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, वो कई तरह के इवेंट कराते हैं नए साल के दिन, तो क्या उनके लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अगर जीटी बैंक की बात की जाए या फिर बड़े शहरों की बात यहाँ पर राष्ट्रीय करें, चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत तरीके शहरों की बात करें, वहां पर इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। भिवानी तरीके छोटे शहरों में इसको शुमार माना जाता है। यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बीच आप देख पाएंगे पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है।
हालांकि जो इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं वो दिन के समय करते हैं, रात के समय यहाँ पर इस तरह का कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। लेकिन जिन जिलों में जहाँ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं उन जिलों में कहीं न कहीं जरूर बाकायदा अनुमति लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। बाकायदा इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी आप देख पाएंगे यहाँ पर उनको डेप्यूट किया गया है और डिप्लॉय किया गया है। आप देख पाएंगे हर आने जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से पहली नजर यहाँ पर ये लोग बनाए हुए हैं, बाकायदा जांच की जा रही है, नंबर भी लिखे जा रहे हैं, फोन नंबर भी लिखे जा रहे हैं, तमाम एंट्री की जा रही है और ये प्रोसेस जो है पिछले एक पखवाड़े से चल रहा है। इस मुहिम को, इस अभियान को आज जो है बहुत तेज किया गया है। खुद अधिकारी, तमाम अधिकारी सड़कों पर हैं, उसके स्तर के अधिकारी। इसके अलावा खुद जब एसपी जिले के पुलिस कप्तान मौके पर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस का अलर्ट होना, अलर्ट मोड में आना लाजमी सी बात है। मौका है क्योंकि नए साल का, और नए साल का जैसे मैंने जिक्र भी किया था कि रंग में कोई भंग ना पड़े, कोई खलल पैदा ना हो, उसके मद्देनजर इस तरह के जमात किए जाने की हिदायतें प्रदेश के पुलिस प्रमुख के द्वारा दी गई थी। तमाम पुलिस अधीक्षकों को वो उन निर्देशों की तामील करने के आदेश दिए गए थे और उस कड़ी में कहीं न कहीं युवा जो है वो नशे की गर्त में भी ना जाए, युवा नए साल की आड़ में किसी भी तरह से कोई बड़ा नशा ना करे, किसी भी तरह से हुड़दंग ना मचाए, रंग में भंग ना डाले, कोई खलल पैदा ना हो जश्न में। उसके मद्देनजर इस तरह से निर्देश जो जारी किए गए थे उनकी अनुपालना यहाँ पर देखी जा रही है। देख पाएंगे तस्वीरें भिवानी के सर्कुलर रोड पे, ये जो है एंट्री पॉइंट है। जींद की चाहे बात करूं, हाथी हिसार सिरसा की बात करूं, यहीं से वाहनों की आवाजाही होती है। तमाम जितने वाहन आ रहे हैं बाकायदा उनको रोक करके उनसे पूछताछ भी की जा रही है, बाकायदा जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह से कोई खलल पैदा ना करे, कोई हुड़दंग पैदा ना करके, नए साल के रंग में कोई भंग ना डाल के। और ऐसे ही नाके पूरे जिले में लगाए गए हैं, शहर में लगाए गए हैं, इसके अलावा पूरे जिले में भी इस तरह की नाकाबंदी की गई है। बिल्कुल जरूरी भी एहतियातन तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और ठीक है, और बार बार चेकिंग भी हो रही तो लोग अवेयर भी रहेंगे, अलर्ट भी रहेंगे। करनाल का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, करनाल में क्या किस तरह का बड़ा आयोजन है, किस तरह का इवेंट वहां पर हो रहा है? अगर इवेंट हो रहा है तो एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई प्रशासन की तरफ से करनाल में? जी बिल्कुल राजश्री, जिस तरह से हर साल जब भी नववर्ष आता है तो कई तरह के इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस बार भी करनाल में कई स्थानों पर इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो डांस पार्टी का आयोजन हो या गायक जो है परफॉर्म करते हैं, इस तरह के कई आयोजन हो रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग क्लब्स हैं उनकी तरफ से भी कुछ कार्यक्रम जो है नववर्ष को लेकर रखे गए हैं। और जहां तक प्रशासन की बात है, उनकी तरफ से एक तो निर्देश ये दिए गए हैं कि जो भी ऐसे आयोजन है उनमें डीजे का जो बजाने का जो सिलसिला रहता है वो रात के 10 बजे निर्धारित किया गया है कि 10 बजे तक ही डीजे जो है वो बजा सकते हैं। इसके अलावा जो शराब बिक्री की दुकानें हैं या बार हैं उनके लिए निर्देश जारी किए गए कि वो तय समय पर जो है अपना जो काउंटर बंद रखेंगे, क्योंकि देर रात इसकी शराब की बिक्री या शराब से संबंधित कोई भी ऐसा बार वो खुला नहीं होना चाहिए। इस तरह के कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर पार्टियां करते हैं, तो ऐसे में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। स्पेशल ड्यूटी जो है 31 दिसंबर के लिए लगाई गई है। अलग अलग स्थानों पर पुलिस चेकिंग भी करेगी और इसके अलावा जहां कहीं पार्टी का आयोजन होगा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी जो है कड़े किए जाएंगे। जी चलिए, बने रहेगा हमारे साथ। कालावली का रुख कर लेते एक बार फिर से। कृष्ण, कालावली में क्या किस तरह का आयोजन है? अगर है भी तो लोगों में उत्साह तो होगा ही नए साल को लेकर, तो छोटे मोटे आयोजन तो हो रहे होंगे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो शराब पर भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई शराब पीकर वाहन चला रहा है तो उस पर भी कंट्रोल, तो इसलिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, जो नया साल का आगमन हो रहा है वो उस तरीके से जो पार्टियां चलती हैं वो नए साल पर जरूर चलती हैं, और उस तरीके से जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं शराब का सेवन भी करती है और उस तरीके से जो पार्टियां एंजॉय भी करती है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से स्पेशल हिदायत दी गई है कि जो नए साल का जो मौज मस्ती करनी है उस तरीकों को शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपना जो एंजॉय है वो शांति तरीके से करें। लेकिन कहीं भी अगर दारू शराब की बिक्री है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि जो कानून के तहत जो नियम है उस तरीके से जो शराब की बिक्री हो सकेगी और उस तरीके से जो भी हुड़दंगबाजी करेगा और शराब पीकर गाड़ी चलाएगा या
कोई हुड़दबाजी करेगा या कोई उसको पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास किए जाएंगे और हो सका तो उस पर जुर्माना भी ठोका जाएगा, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं नए साल पर जो सख्त नजर आ रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो महिला दुर्गा शक्ति टीम है और कालावाड़ी शहर चौकी पुलिस है और थाना पुलिस है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। उन्होंने अपनी गाड़ियां लगा रखी हैं और राइडर भी लगा रखे हैं और पैदल गश्त भी हर चौक चौराहे पर की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नया साल है पुलिस के लिए एक चुनौती होता है और उस तरीके से क्राइम को कम करना और क्राइम को रोकना पुलिस की लिए एक महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो भी कहीं ना कहीं साबित होती है। उस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नए साल पर अलर्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। जितेंद्र, पानीपत में क्या एडवाइजरी है, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से दिशा निर्देश थे, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि डीजे का जो टाइम है वो 10 बजे रहेगा। वहीं जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं जिलों के, उनको तमाम जो है एक सर्कुलर जारी किया गया है, उनको बताया गया है कि किस तरीके से आप काम करेंगे। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए, ट्रैफिक से संबंधित आंकड़े अगर देखें, आप दुर्घटना हो या पी के गाड़ी चलाना हो या हुड़दंगबाजी हो, तो ये काफी आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है पुलिस महकमे के लिए मैं कहूंगा कि राहत वाली खबर है, क्योंकि मंगलवार के दिन जो है 31 दिसंबर है, तो लोग बाग बहुत से कुछ मंगलवार की वजह से भी जो है घरों में रहेंगे। और दूसरी बात यह है, जो पहला तारीख होती है, नए साल का जो आगमन होता है पहली तारीख को, तो उसमें तमाम लोगों की यही धारणा रहती है, कोई पूजा पाठ भी करते हैं, तमाम कार्य भी ऐसे होते हैं कि जो जिससे कि उनका नया साल में रूटीन बना रहे। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा को लेकर जो है लगातार मीटिंगें हो रही हैं और 31 तारीख को जो है पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाएगी कि कहां पर जो उन्होंने चौकसी करनी है। लेकिन पानीपत के अंदर इस तरह इतना बड़ा कोई आयोजन नहीं हो रहा जिसके लिए एक स्पेशल बोला जाए। लेकिन जहां पर लोग बाग जो है मदिरा का सेवन करते हैं या आम लोग जो वहां पर जाते हैं, उसकी रखवाली के लिए, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, आम तमाम चीजें हैं, मॉल टाउन है, पानीपत की कुछ ऐसी जगह हैं विशेषकर, वहां पर जो है निगरानी रहेगी। और तमाम लोगों को प्रेस के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से लोगों को यह जागरूक भी किया गया है कि इस बार जो है 31 तारीख को आपको अगर सेलिब्रेट भी करना है तो आप घर में कीजिए, घर में पूजा पाठ कीजिए। जिस तरीके से मेन उद्देश्य यही है कि जिस तरीके के आंकड़े, जो ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े आते थे, उनमें सुधार हो और कहीं ना कहीं ये छवि जो है पुलिस की जो है, ये छवि में इसमें एक मैसेज जाए कि इस बार का 31 दिसंबर बड़ा साफ सुथरा रहे, क्योंकि हर बार के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पुलिस की ही नाक में दम करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सही तरीके से हो और उत्साहपूर्ण बने। नया साल है, जश्न तो हर कोई मनाता है, लेकिन पुलिस के सामने जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सबको कंट्रोल करना होता है। ट्रैफिक नियमों का अगर कोई पालन नहीं करता है रवि, तो क्या कुछ सख्ती बरती जा सकती है? बिल्कुल, पुलिस के अधीक्षक के द्वारा भिवानी की अगर मैं बात करूं या फिर डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर के निर्देशों की बात की जाए, तमाम पुलिस कप्तानों को ये निर्देश जारी किए गए हैं, किसी भी तरह से जो है कोई हिलाहवारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भिवानी के पुलिस कप्तान ने तो खुद निर्देश जारी किए इस बात को लेकर कि हुड़दंगियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी हुड़दंग मचाएगा या फिर रंग में भंग डालेगा, जश्न मनाइए, जश्न मनाना अधिकार है, लेकिन उस जश्न की आड़ में हुड़दंग करना और नशा जो है वो करके सड़कों पर जो है ड्रंक एंड ड्राइव पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। पुलिस के द्वारा मुहिम भी पहले से चलाई गई है। जी अभी जितेंद्र भी फरमा रहे थे, कल मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन लोग जो है, ये बात अगर सनातनी की बात करूं, मैं हिंदू धर्म में बात करूं, तो लोग इस बात से गुरेज करते, परहेज करते हैं कि मदिरा का सेवन ना किया जाए। तो संभवतः पुलिस के लिए ये भी एक राहत की बात रहेगी कि हुड़दंगी जो है उनकी तादाद कम हो सकती है। बहरहाल पुलिस जो है पूरी चौकस है, यहाँ पर आप देख पाएंगे पुलिस के द्वारा पूरी सख्ती बरती जा रही है, बाकायदा जांच की जा रही है, और ये जांच इसी मानंद जो है 24 घंटे जारी रहेगी। तमाम चौक चौराहों पर, तमाम जो जितने भी बॉर्डर, जितने भी नाके हैं, वहां पर इसी तरह की नाकेबंदी की गई है। बाकायदा तीसरी आंख से निगरानी, पैदल गश्त, पेट्रोलिंग पार्टियां वो गठित की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कहीं न कहीं जो मोटरसाइकिल राइडर्स है, ईआरवी वाहन जो है, जितने भी ईआरवी वाहन है, उनके चालकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि आप जो है तमाम जगहों पर मुस्तैद रहेंगे। हालांकि एक कॉल और बस कुछ कदम की दूरी, इस तरह का लोगो भी हरियाणा पुलिस का टैगलाइन है ईआरवी की। लेकिन उससे पहले ही किसी न किसी तरीके से अगर कहीं इस तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस को पूरी
मुस्तैदी चलिए, बरतने के लोग भी निर्देश अलर्ट जारी रहे, किए गए। सख्ती तो बढ़ती जा रही है और उनके फायदे के लिए ही ये सख्ती है, ताकि किस तरह की अनहोनी ना हो और सेफ नया साल सबका बने, यही उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई तरह के इवेंट होंगे और नए साल का सेलिब्रेशन होगा, जश्न बनाया जाएगा। तो प्रशासन ने इसे कंट्रोल करने के लिए एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, ताकि किस तरह की लोगों को परेशानी ना हो, वो सेफली नए साल का जश्न मना सके।